आज के संसार में बहुत सी आवाजें हैं। अभी 8:05 हुए हैं और आपके रास्ते का इस ट्रैफिक कम हफ्ते के है। एपिसोड में स्वागत है। आशा है हर आप कोई ठीक अपनी है। दृष्टिकोण की आवाज दे रहा ये है, निराशा भरा है, लेकिन उसने ऐसे अजीब हरकत हर की। बात के बारे में। बहुत लोगों को आपको इस जो बारे भी में काम अच्छा बातें करता करते है, सुना है। आपको वही करना और चाहिए। यीशु इससे बहुत परे लोगों नहीं को है। इसके बारे में बात करते सुना है। वो मेरी चट्टान है, मेरी बुनियाद है। उसने क्या किया इस पर लोग सहमत नहीं है। वो मैं बहुत ही कहूंगी धर्मी कि आदमी थे। वो अद्भुत मैं क्या थे। कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? वो जिसके लिए खड़े थे उस पर लोग सहमत दूसरे नहीं। शब्दों में वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वो वो नियम मान सच रहे में थे। बहुत तो अच्छे मसीह की थे। आवाज कैसे सुन सकते हैं? सबसे बढ़कर अगर स्पष्ट आवाज होती तो क्या, पुत्र अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जो आपको बताएंगे कि सच में यीशु कौन है, उसके द्वारा सारी चीजें सृजी गईं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। वो कैसे जिए उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। और आपके जीवन के लिए उसका क्या अर्थ है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। और मसीह का ये विवरण तो उसे रखता है सबसे ऊपर। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्मया से संदेश सुनते हैं। मसीह में होने का क्या अर्थ है? जैसे हम आज के वचन में देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं कुलुसियों 3:1-11। आप पाएंगे कि यहाँ पर टोन में बदलाव आया है और विषय में भी बदलाव हुआ है। कुलुसियों के अध्याय 3 में पौलुस व्यवहारिक बातों के बारे में बताता है, उन सिद्धांतों के बारे में जो वो हमें अध्याय 1 और 2 में सिखा रहा है। मैंने आपको बताया पौलुस ऐसे लिखता था, उसकी सभी पत्रियों में ये दिखता है और हम यही विश्वास करते हैं। और जबकि हम ये विश्वास करते हैं तो हमें ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। कितने जानते हैं कि आपका व्यवहार तो आपके विश्वास पर आधारित है। और पौलुस हमें यहाँ पर कुलुसियों में सिखा रहा है मसीह में हमारे विश्वास के बारे में। वो तो पुनरुत्थान और जीवन है और वो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये सारी बातें जो हमने सीखी हैं, अब यहाँ पर अध्याय 3 में वो हमें कुछ निर्देश देता है। इसके आधार पर जो हम जानते हैं कि ये तो हमें ऐसा करना चाहिए, सिद्धांत के आधार पर ये हमारा काम है। फिर कहूँ इसके लिए कुंजी तो यीशु मसीह और उसके बारे में 4 बार बताया गया है। हमारे वचन भाग के पहले 4 वचनों में हमने कुलुसियों के अपने इस अध्ययन का शीर्षक रखा है मसीह सबसे ऊपर। अगर इसे नहीं समझ पा रहे तो आप शायद मेरी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसे सुनिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। सबसे पहले कि आप मसीह में हैं, इसलिए आप एक नए व्यक्ति हैं। चलिए कुछ पल में से खोलकर देखते हैं। इस वचन भाग में 3 बार पौलुस यहाँ पर कहता है मसीह के साथ। वो कहता है मसीह के साथ। मसीह के साथ के हमारे संबंध के बारे में बताता है। वचन 1 में कहता है तुम मसीह के साथ जिलाए गए। वचन 3 में कहता है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। और वचन 4 में तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मैंने 7 शब्द पर जोर दिया है ताकि आपको दिखाऊं कि सोच में ये सच में कितना मुश्किल है। 7 तो संबंध का शब्द है। मसीह के साथ हमारी जीवन रेखा, बाइबल कहती है कि जब वो मरा हम उसके साथ मर गए। जब वो गाढ़ा गया तो हम भी गाढ़े गए। और जब वो जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे हैं। और अब वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है और बाइबल कहती है कि हम भी उसके साथ हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए समझाता हूँ। जब यीशु क्रूस पर गए तो उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया। तो जब वो मरे तो हम वहां पर थे। जो कुछ भी हमने किया था और जो भी करेंगे, जो सड़ा हुआ है, भ्रष्ट है, परमेश्वर के विरुद्ध में है, पाप में है, अश्लील है और पूरी तरह गलत है, सब कुछ यीशु पर लाद दिया गया। जब वो मरे तो हम उसके साथ मर गए। और जब वो गाढ़े गए हम उसके साथ गाढ़े गए। परमेश्वर का धन्यवाद, मृत्यु पर जय पाकर जब वो जी उठे तो हम उसके साथ थे। तो हम मसीह यीशु में जी उठे हैं और हम मसीह में जीवित हैं। वचन यही तो कहता है। आपका पुराना मनुष्यत्व मर गया, वो तो कब्र में है, और नया मनुष्यत्व जी उठा है कि जीवन की नवीनता में चले और यीशु मसीह के लिए विजय में जीते चले जाएं। मसीह के साथ के आपके संबंध के कारण आपके बारे में 3 बातें सत्य हैं। पहले तो आपका भूतकाल बदल गया है। कुलुसियों 3:1-3 कहता है तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तुम मर गए थे। ये शब्द यहाँ पर संदेह के बारे में नहीं कहता है। ये शब्द तो ऐसा होना चाहिए कि जबकि
जबकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तुम मर गए हो। यानी आप जिलाए गए, उसके पहले आप मर गए थे। मसीह और उसके क्रूस के साथ हमारी पहचान, उसके दो पहलू हैं। सबसे पहले उसकी मृत्यु के साथ हमारी पहचान, यह हमें अलग करती है हमारे पुराने जीवन से, क्योंकि हम तो मसीह के साथ मर गए, हमारा पुराना जीवन पीछे छूट गया है। उसके पुनरुत्थान के साथ हमारी पहचान उसके नए जीवन से जोड़ती है। इस वचन में हम जानते हैं कि मसीह के हर एक अनुयायी का इतिहास यह है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जैसे मसीह उस कब्र में से चलते हुए बाहर आए पहले ईस्टर संडे में, ऐसा दिन था जब डेविड यिर्मयाह यीशु पर विश्वास करके आत्मिक रीति से जी उठे, और उस समय बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। फिर आपका वर्तमान भी बदल गया है। देखिए वचन 3 में तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। जबकि आप विश्वासी है तो वर्तमान में आपके बारे में कुछ बहुत ही अलग है। इन शब्दों में बताया गया कि मसीह में छिपे हुए हैं। यह हमारे सुरक्षित संबंध के बारे में बताता है। सुनिए, बाइबल कहती है कि मसीह के साथ परमेश्वर में हैं। चलिए मैं समझाता हूं। अगर आप विश्वासी हैं, आप मसीह में हैं और मसीह परमेश्वर में हैं। यह आपकी सुरक्षा पर दो ताले हैं। आप मसीह में हैं, मसीह परमेश्वर में हैं। बाइबल कहती है विश्वासी के नाते जो मर गए और फिर से जी उठे हैं, अभी इस समय आपके वर्तमान की दशा है कि आपका जीवन मसीह में छिपा है परमेश्वर में। तो आपका भूतकाल बदल गया है, आपका वर्तमान बदल गया है। और देखिए पौलुस से कहता है कि केवल आपका भूतकाल ही नहीं बदला, आपका वर्तमान ही नहीं बदला, पर आपका भविष्य भी बदल गया है। कुलुस्सियों 3:4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। पहला यूहन्ना 3:2 में ये कहता है, हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, गौर से सुनिए, तो हम उसके समान होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मतलब जरा खुद को देखिए, देखिए जरा, एक दिन आप जो देख रहे हैं वो इतना बदल जाएगा, उसके बारे में बस एक ही तरह से बता सकते हैं कि आप तो यीशु के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वर्तमान में हम छिपे हैं, लेकिन एक दिन हम मसीह के साथ में प्रकट हो जाएंगे। अभी जो भी रहस्य है, भेद है, वो तो सब पर प्रकट कर दिया जाएगा। हम मसीह में हैं, हम मसीह में प्रकट किए गए हैं। और इसे सुनिए, हम तो मसीह के जैसे हैं। ये आपका भविष्य है। अब पौलुस आगे कहता है तुम नए व्यक्ति हो गए हो, तो जीवन के लिए तुम्हारा नया दृष्टिकोण होना चाहिए। तो चलिए वचन 1 और 2 फिर से देखते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब आप विश्वासी बनते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जब जीवन बदल जाता है तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। अब आपका दृष्टिकोण तो ज़्यादातर ऊपर स्वर्ग का है, नीचे पृथ्वी का नहीं। अब आप जानते हैं कि अगर आप उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहोगे, यह आपको इस तरह से काम करने में मदद करेगा, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो ये सब आज्ञाएं हैं। पौलुस ने ये नहीं कहा कि अगर हम करना चाहे तो ये हमारे लिए पर्याय हैं। मसीह जीवन में तुम ऊपर देखने की कोशिश करो, नहीं, उसने कहा इसे करो, ऊपर देखो। बाइबल कहती है कि विश्वासी के नाते हमें अपना हृदय ऊपर की वस्तुओं पर लगाना है। संसार में जो सारी बातें हो रही हैं उसमें फंसना नहीं, लेकिन अपने हृदय को ऊपर की बातों पर लगाना है। एक कारण है कि हम पृथ्वी पर मुश्किलों का सामना क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। हम स्वर्ग के लिए बनाए गए और हम परदेश में रहते हैं। और कई बार ऐसे महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे देश में रहते हैं। अब केवल इतना ही नहीं कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, अब फिर पौलुस यहाँ पर फिर से कहता है दूसरी बात, हमें ऊपर की वस्तुओं पर अपना मन लगाना है। अपना मन लगाना मतलब अपने विचार उस पर लगाना है। दूसरे शब्दों में यह मानसिक अनुशासन है कि आप अपनी सोच को उन वस्तुओं पर लगाना है जो पृथ्वी की नहीं हैं, स्वर्ग की और मसीह की और आत्मिक वस्तुओं पर। इसके लिए मेहनत करनी होगी। जब पौलुस ने ये वाक्य लिखा तो इसका मतलब है इसे तुम करते चले जाओ। केवल रविवार को ही स्वर्ग के बारे में ध्यान नहीं देना, पर हर समय स्वर्ग पर ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ोंबी के जैसे चलते जाए, ऊपर आकाश में देखे और यहाँ वहाँ टक्कर मारते जाएं। नहीं, इसका अर्थ है अपना दृष्टिकोण बदल दे।
परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं जानना चाहता हूँ क्या इसमें परमेश्वर हैं। सबके बारे में ऐसा सोचना शुरू करें, ऐसे विश्वासी के दृष्टिकोण से जो प्रभु यीशु मसीह का है, जिसकी नागरिकता स्वर्ग की है और एक दिन वो वहाँ अनंत काल बिताएगा। तो अच्छा होगा कि आप इसे जांच ले और यहाँ इस पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ने दे। मसीह में आप नए व्यक्ति हैं। मसीह में आपके पास नया दृष्टिकोण है। जैसे आप अपनी शक्ति ऊपर की वस्तुओं के लिए देते हैं और आपकी प्राथमिकता बदल जाएगी, और इसी पर हम गंभीर रीति से यहाँ पर बात करेंगे। मानो जैसे पौलुस जानता था कि जब हम उसकी पत्री पढ़ेंगे तो हमारा संसार कैसा होगा। उसने रोम से ये पत्री लिखी कुलुसियों की कलीसिया को। वो जानता था कुलुसियों की कलीसिया कैसी है, क्योंकि एपफ्रास ने आकर बताया था, और उसे इस बात की चिंता थी कि कलीसिया में इस तरह की झूठी शिक्षाएं आ रही है, और अगर वो सावधान न रहें कि उन्हें जैसा मसीह जीवन जीना चाहिए वो नहीं जी पाएंगे। कितने लोग जानते हैं आप ऐसी बातों में फंस सकते हैं। मैं जानता हूँ लोगों ने पूरा जीवन बिताया इसका और उसका अध्ययन करने में, और इस क्रिया में उन्होंने कोई समय नहीं निकाला कि मसीह जीवन जिए। और वो तो किसी बात में बहुत ही माहिर हो सकते हैं, पर विश्वासी को जानना अच्छा होगा कि इस क्रिया में वो परमेश्वर के साथ का अपना संबंध खो देते हैं। और हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी ऐसा करते हैं, है ना? हम जीवन साथी से प्रेम करते हैं, मरने तक उनके साथ रहते हैं, इसी कारण से शादी की, पर सावधान न रहें। हम फंस सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में या काम में जिसे हम सच में करना चाहते हैं, और हम उसी पर इतना गौर करते हैं तो व्यक्तिगत संबंध में परेशानी आती है। शायद आप इस क्रिया में भी होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसे रोकिए। तो मसीह में आपकी नई प्राथमिकताएं हैं। वो हमें 4 समूह के बारे में बताता है। इसे हम जल्दी से देखेंगे। अगर हम मसीह में विश्वासी हैं तो ये बातें हमारे लिए बिल्कुल सच्ची हैं। अब जबकि हम मसीह के साथ गाड़े गए, उसके साथ जिलाए गए, तो हमारे पास नया दृष्टिकोण है। हम ऊपर से सब कुछ देखते हैं। अब वो यहाँ पर कहता है, इसलिए अब हमें निश्चित रूप में जीना है। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो झूठी उपासना जैसे है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। सबसे पहले वो उनसे कहता है कि लैंगिक अनुशासन में तुम बने रहो। ग्रीक भाषा में यहाँ शब्द आया है झिलम पहनना। ये बहुत कठोर है। कुछ अनुवाद में इस तरह से कहा गया है कि तुम इसके लिए मर जाओ, इसलिए शरीर के अंगों को मार दो। और इस मोटिफाई शब्द से ही हमें इंग्लिश शब्द मिलता है जो है मोटिशन। जब शरीर के पापों की बात आती है तो हमें आत्मिक रीति से उन्हें मार देना है और उन्हें जमीन में दफनाना है। जब पौलुस कहता है कि अपने शरीर के अंगों को मार दे, इसका मतलब यह है कि पूरा खत्म करें। और यहाँ पर इस तरह से बताता है कि उसे पूरी तरह से मार देना है, यानी ये तो इस तरह से है कि उसे पूरी तरह से रोक देना है, वैसा करना बंद करना है। 1665 में लंदन शहर में बहुत बड़ा प्लेग फैल गया। जो शहर को छोड़कर चले जा सकते थे वो चले गए, और जो वहाँ पर थे वो तो दहशत में थे, क्योंकि लंदन में रहने वाले लोगों को पता नहीं था कि ये प्लेग किस कारण आया है। बहुत ही बुनियादी खान पान की सावधानियों को अनदेखा किया गया था। वो नहीं जानते थे इस कारण हुआ। और शहर तो उपयोग किए गए कपड़ों के पार्सल्स भेज रहे थे, खासकर अपने मरे हुए रिश्तेदार के कपड़े, अपने गरीब रिश्तेदारों को और दूसरों की मदद के लिए। गौर से सुनिए, यहाँ तक कि प्लेग के कारण मरे हुए लोगों के मृतदेह के कपड़े भी दिए। वो जमा करके पूरे देश में बांट दिए गए थे कि गरीबों की मदद कर सके जिनके पास में कपड़े नहीं हैं। तो कल्पना कीजिए, जिन परिवारों को ये पार्सल मिले वो बड़े खुश हुए थे। वो ऐसे कपड़े पहन रहे थे जो कि क्वालिटी और स्टाइल में बहुत बेहतर थे उनके प्रतिदिन के कपड़ों की तुलना में। जब उन्होंने पाया कि ये नए आकर्षक कपड़े तो प्लेग हाउस से आए हैं, तो कितना डर कर उन्होंने उन कपड़ों को निकाल दिया और उन्हें जला दिया था। इसी डर के साथ हमें पुराने मनुष्यत्व और उसके कामों को निकाल देना है, मानो उसे प्लेग हो गया है। आप अपने जीवन में उसे न चाहें विश्वासी के नाते, क्योंकि यीशु ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पाप से फिर निपटना नहीं पड़ेगा, सब जानते हैं, इससे सहमत हैं। उसने आपके पापों को क्षमा किया। वो चीज़ें आपके जीवन में आती रहती हैं, और अगर आप सावधान नहीं रहें तो आपका पूरा मसीह जीवन का अनुभव बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपने इन बातों से निपटा नहीं जिनके बारे में पौलुस कहता है। वचन 5 से 7 में वो कुलुसियों को 5 बातों की सूची देता है कि उन्हें अपने जीवन से इन बातों को निकालना होगा। बस एक ही कारण दिया कि इन चीज़ों को तुम्हें मारना होगा। गौर से सुनिए,
व्यभिचार ये तो शारीरिक अनैतिकता के बारे में बताता है। व्यभिचार तो पोर्निया शब्द से आता है, उससे नया शब्द बना है पोर्नोग्राफी। अशुद्धता मतलब अभिलाषा के विचार जो कि ऐशो आराम और बिना नियम के जीवन से जुड़े हैं। दुष्कामना ऐसे मन के बारे में बताता है जो शारीरिक अनैतिकता में जीना चाहता है। जिस व्यक्ति में इस तरह की अभिलाषा होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि इन्हें वो पूरा करते चले जाए। बुरी लालसा, इसका मतलब यही है कि ये पूरी तरह बुरी है। और इस पाप की सूची के साथ में यहाँ पर चेतावनी है, इसे गौर से सुनिए। पौलुस कहता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। पौलुस ये कहता है जब तुम ऐसा करते हो तो तुम वही करते हो जिसके कारण मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। तुम वही कर रहे हो जिसे बचाने के लिए प्रभु यीशु पृथ्वी पर आकर मरे। और तुम वही काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे। वो इसका न्याय करेंगे। क्या आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्या आप ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण जब वो आए तो इस पृथ्वी के ऊपर न्याय लाना चाहेंगे? आप तो विश्वासी हैं। क्यों ऐसे व्यवहार और इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्योंकि ऐसी बातें हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं और ऐसी बातें हैं जिनसे परमेश्वर क्रोधित होते हैं। पौलुस कुलुसियों के लोगों को उनका भूतकाल याद दिलाता है। कहता है एक समय तुम पर ये सारी बातें हावी थी। तुम तो हर तरह के पाप में चलते थे, पर अब ऐसा नहीं, परमेश्वर ने आपको बदल दिया। वो कहता है सुनो, जहां तक कि तुम्हारे स्तर की बात आती है तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। तुम मर चुके हो, तुम्हें जिलाया गया है, तुम मसीह में नए हो, ये तुम्हारा स्थान है। कुछ समय पहले मैंने ये बात सीखी, इसने मेरी बहुत मदद की है। जब मैं छोटा था तो रविवार की शाम को गवाही की सभा होती थी। वहां पर हर समय एक बहन खड़ी होती थी। वो बहुत अच्छी बहन थी और जब भी वो खड़ी होती तो एक ही गवाही देती थी। जब भी वो खड़ी होती तो छोटे बच्चे उसकी गवाही बताते उसके कहने के पहले ही। मैंने उद्धार पाया, मैं शुद्ध बनाई गई हूँ और मैं संतुष्ट हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद कह के बैठ जाती। मैं उद्धार जानता था, संतुष्ट हूँ जानता था, पर शुद्धिकरण का मतलब नहीं जानता था जब तक कि सेमिनरी में नहीं गया। तब मुझे शुद्धिकरण का पता चला। शुद्धिकरण, मुझे गौर से सुनिए, ये तो व्यवहार में लाना है जो कि आप स्थान में पहले से ही हैं। परमेश्वर कहते विश्वासी के नाते आप मसीह के साथ मारे गए, उसके साथ गाढ़े गए, उसके साथ जी उठे, आप एक नए जी उठे विश्वासी हैं। अब शुद्धिकरण मतलब वैसे ही काम करना है। आप जो है वैसे ही जिए। आप तो परमेश्वर की संतान हैं। शरीर के पाप आपकी गवाही को भ्रष्ट न करें। शारीरिक अनैतिकता आपकी आत्मा में न आने पाए कि आपको नाश करने में एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने ऐसा किया कि सच में पूरी तरह से उसी स्थान पर आए जहां पर वो इसके पहले थे। आपको क्षमा मिलेगी, प्रभु आपको नया बनाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं होने देने के लिए सबसे अच्छा है कि इसे कभी न करें। खुद को इससे बचा कर रखें। पौलुस कहता है तुम इसे मार दो, खेत में ले जाकर इसे गोली मारो, इसे फिर कभी होने न दो। देखिए, यह दिलचस्प है कि इस वचन में बाकी सारे पापों के बारे में कहा है कि इन्हें तुम दूर करो, पर इन पापों के लिए उसने कहा कि तुम इन्हें मार दो। आप इससे लड़ नहीं सकते, इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते, इससे कोई मोल भाव नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए कठोर होना है। वचन में कहा है कि अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाए। जानते हैं क्रूस पर चढ़ाना क्या होता है? ये व्यक्तिगत है, ये हमेशा का है और ये निर्दयता का है। मैं यही कह रहा हूं, जब आप शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हैं तो यही करते हैं, आप उसे ले जाकर मार देते हैं। आप कहेंगे मैं कैसे करूं? आप जानते हैं, अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पर आप किसी परीक्षा में गिर सकते हैं तो उस परिस्थिति में से निकल जाएं। खुद को शिकार होने के लिए मत रखिए। आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हैं और ऐसा ही करेंगे अगर आप गंभीर है तो, जैसे पौलुस ने कहा है कि उसे मार दें। फिर मानसिक अनुशासन है। वचन 5 में वो कहता है और लोभ को जो झूठी उपासना जैसे है। लोभ तो बहुत ही धीरे से आता है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि मन में ये पूरी तरह से छा जाता है और बाइबल इस वचन में कहती है कि ये तो झूठी उपासना जैसे है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। पहली बार शायद मैंने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा। बाइबल कहते हैं जब दूसरों की चीज़ों का लोभ रखते हैं ये झूठी उपासना है। ये तो मसीह की परिपूर्णता के सामने मानो शत्रु के जैसे है। जब दूसरों की चीज़ों का लोभ रखते हैं तो आप इस तरह कह रहे हैं मुझे नहीं लगता मसीह मेरी देखभाल कर रहे हैं, तो मुझे खुद की देखभाल करनी होगी और दूसरों की वस्तुएं मुझे लेनी होगी। ये झूठी उपासना है क्योंकि ये तो मानो दूसरों की वस्तु की उपासना करने जैसे है। इब्रानियों का लेखक कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो कहता है। लोभ तो झूठी उपासना है, दूसरों की वस्तु की उपासना है। संतुष्टि तो स्तुति है, सच्चे परमेश्वर की आराधना है।
लैंगिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, फिर है सामाजिक अनुशासन। पौलुस अगले वचन में ये कहता है, पर अब तुम भी इन सब को छोड़ दो, इन्हें ऐसे निकाले जैसे उन्हें पता चला कि ये प्लेग के घर से आए हुए कपड़े हैं, इन्हें उतार दें। देखिए, आपको यही तो उतारना है, क्रोध, रोष और बैरभाव। क्रोध तो ऐसा महसूसीकरण है जो कि मानो नीचे से सतह से हम महसूस करते हैं। रोष मतलब जल्दी से गुस्सा करना, जल्दी से भावना व्यक्त करना जो दूसरों को चोट पहुंचाती है। बैरभाव बताता है पक्षपात करना। बैरभाव तो तब होता है जब आप पहले दो से नहीं निपटते हैं। जब क्रोध और रोष आपके जीवन पर हावी होता है तो आप दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया जो आपको पसंद नहीं। यह उस विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है जो कि मसीह के साथ में जिलाया गया। उसके पास नया जीवन है, उसके पास नया दृष्टिकोण है। यह अच्छा नहीं कि आप क्रोधित हो जाए। कि आप क्रोधी विश्वासी को जानते हैं, आप क्रोधित होकर आत्मा से नहीं भर सकते हैं। आत्मा का फल तो क्रोध नहीं है, ये तो प्रेम, आनंद, शांति है। और पौलुस इसके बारे में क्या कहता है? ठीक है, तुम विश्वासियों, तुम जो विश्वासी हो, तुम मसीह में नए बनाए गए हो, जिलाए गए विश्वासी हो, उन्हें तुम निकाल दो, इन्हें उतार दो। प्लेग के पुराने कपड़ों के जैसे इसे तुम उतार दो और इसे जला दो। इन्हें जीवन का भाग न होने दो। फिर आखिरी है वाणी का अनुशासन। लैंगिक अनुशासन वचन 5 से 7, मानसिक अनुशासन वचन 5, सामाजिक अनुशासन वचन 8 और वाणी का अनुशासन अभी से सुनिए। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये क्या है? निंदा, मुंह से गालियां बकना, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मसीह को स्वीकार करने के बाद आप विश्वासी बने तो अब वैसे ही जीना शुरू करो। ये पुरानी बातों को, जो पुराने जीवन का भाग था, ऐसा जीवन जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और आखिरकार यही संसार पर उसका क्रोध लाएगा, इन बातों को जीवन का भाग न होने दें। शर्मिंदा होइए अगर ये आपके जीवन का भाग हैं। मैं विश्वासियों को जानता हूँ, वो इस पर काम कर रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा होते हैं जब ऐसा होता है। आप जानते मैं क्या कह रहा हूँ। आपने इन सारी बातों से व्यवहार कर लिया, फिर अचानक जब अपेक्षा नहीं थी तो आप हिम्मत हार गए और पुराने मनुष्य जैसे व्यवहार करने लगे। पौलुस कहता है ऐसा करना बंद कर दो। निंदा करना मतलब चरित्र को घटा देना है। पीठ पीछे बोलना, दूसरों के बारे में गलत मत कहें। इन दिनों में सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो तो सच में अच्छी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में किसी के बारे में कुछ कहने से पहले आप जरा सोचिए। किसी को बुरा न कहें, ठीक है? मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं सोचता ये सही है, और सच में जो हो रहा है बहुत से लोग इसमें गलतियां कर रहे हैं। मैं सलाह दूंगा कि इसके बारे में कुछ लिखने के पहले जरा रुक जाइए। ये वापस आकर आपको चोट पहुंचाएगा। जब आप दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते तो ऐसा मत कीजिए। गालियां बकना ये तो सच में अभद्र बोलना है। मसीह जीवन में आप लोगों के पीठ पीछे बोलना नहीं चाहते हैं और आप गालियां नहीं देना चाहते हैं। फिर ये कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये तो 3 वाणी के अनुशासन हैं जिन्हें हमें मानना है विश्वासी के नाते। आखिर में वचन 10 और 11 में आपके पास नया उद्देश्य है और ये कहता है वचन 10, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्वकृति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। पौलुस ने वंशवाद का नंबर 1 उपाय यहाँ पर बताया है। यहाँ पर कहता है विश्वासियों जैसे जियो, और जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? वंशावली की रुकावटें हट जाएगी। यूनानी या यहूदी, धार्मिक रुकावटें हट जाएंगी, खतना किया हुआ या खतना रहित, परंपरा की रुकावटें चली जाएंगी, न जंगली न स्कृति, और सामाजिक रुकावटें हट जाएंगी, दास या स्वतंत्र। विश्वासी के नाते जैसे हमें जीना है वैसे जिएंगे तो हम परंपरा पर प्रभाव डाल पाएंगे। बहुत से लोग इस रंग भेद में पड़े हुए हैं जो कि अक्सर हम कई देशों में देखते हैं। हमें वहां पर नहीं रहना है, हमें तो डटे रहना, अपनी कायरता में हमें बने रहना है। हमारे शब्द अनुग्रह और सच्चाई से भरे हो जैसे यीशु के थे, केवल सच्चाई और अनुग्रह कहें। और जब विश्वासी के नाते हम ऐसे करते हैं तो बाइबल कहती है हम रुकावटें ढाते हैं जो हमारे आसपास बनाए गए थे। फिर अचानक ही हम परंपरा पर प्रभाव डालते हैं। आप जानते हैं हमारे देश के हर एक विश्वासी के जैसे जीने लगे तो निश्चय ही सारे देश में अभी जैसी परिस्थिति है उससे बिल्कुल अलग ही परिस्थिति होगी। तो चलिए अंत में मैं ये कहूँ, शायद आपका जीवन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं। शायद आप विश्वासी हैं, आप मुझे सुनिए, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों पर जोर देते हुए आपके पास्टर के रूप में चोट खाए लोगों को तसल्ली दे और जो आराम से जीते हैं उन्हें जगाएं। और आज मैं वैसा ही कर रहा हूँ।
मेरे पास और कोई पर्याय नहीं, मैं इस किताब से सिखा रहा हूं और इस किताब में ये लिखा है इसलिए बता रहा हूं। पर यह हमारे लिए अच्छा है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम इसमें फंस गए हैं और ये ऐसा होता है कि हम अपवित्र, अशुद्ध, लालची या क्रोधी होते, क्रोध हम पर नियंत्रण करता है, या शायद कुछ बातों में हम झूठ बोलते हैं। बात तो यही है, सुनिए, मसीह यीशु इनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं और आप तो मसीह में हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मसीह झूठ नहीं बोलते, वो क्रोधित नहीं होते, वो रोष नहीं करते, वो लोगों के पीठ पीछे झूठी बात नहीं करते। मसीह ऐसा नहीं करते। और जबकि आप मसीह में हैं तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। ये सारी बातें इसी के बारे में हैं। आप इन सारी आदतों को और इच्छाओं को पूरी तरह निकाल दें और प्रतिदिन इस नए मनुष्यत्व को आप पहनते चले जाएं। आप सारा गौर कीजिए, सारा ध्यान दीजिए कि आप सच में मसीह में कौन हैं। आप तो शुद्ध, साफ, उदार, धीरजवन, ईमानदार विश्वासी है यीशु मसीह में, तो वैसे ही जिए। आप अपने बल में इसे नहीं कर सकते हैं, आप में मसीह होना चाहिए ताकि आप इसे करें। मैं अपनी शक्ति में नहीं कर सकता, मुझे पवित्र आत्मा और मसीह की जरूरत है। और संदेश के अंत में आइए शुरुआत की ओर वापस चलें। अध्याय 3 के पहले वचनों में हमें याद दिलाया जाता है कि हम मसीह के साथ और मसीह हम में हैं। और इन वचनों के अंत में देखिए हमें याद दिलाया जाता है, और इस वचन में ये आखिरी बात है, मसीह सब कुछ और सब में है। आप कहेंगे मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकते, लेकिन मसीह कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो तो सब कुछ है, वो तो पर्याप्त है। यही अर्थ है, वही तो पर्याप्त है। जीवन में जो भी करने के लिए वो पर्याप्त है, वो आपकी मदद करेंगे और कहीं देखने की जरूरत नहीं। वो हमें हमारे पापों से बचा सकते हैं, और गौर से सुनिए, वो हमें हमारे स्वार्थ से बचा सकते हैं। आमीन। विश्वासी के नाते हमें पहले से बढ़कर दूसरे की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने आप से बचना होगा। उसे स्वीकार करें, उससे प्रेम करें, उसके पीछे चले, उसकी आराधना करें और उससे संगति करें और सभी के साथ उसे बांटें। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। एक दिन वापस आएंगे और जिस सम्मान के लायक है वो सम्मान पाएंगे, जब हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। तो इन सारी बातों में मुख्य बात तो सरल है, एक दिन वो सारी सृष्टि के ऊपर प्रभु होंगे। तो इस समय इस जगह पर वो आपके प्रभु होना चाहते हैं। सारी सृष्टि पर प्रभु होने की बात की चिंता ना करें कि ये भूल जाए कि उसे अपने जीवन पर प्रभु होने दें। वो आपके जीवन में सिर्फ रहना नहीं चाहते, लेकिन आपके जीवन में उपस्थित रहना चाहते। वो होना चाहते हैं मसीह आप में, जो महिमा की आशा है। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होने के लिए कहें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान ले ले, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के नाते परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना ये निर्णय विश्वासियों को बताएं और भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल कलीसिया को, और अपने इस नए विश्वास में आप उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।